नमस्कार, आइए बात करते हैं। राजस्थान में फिलहाल शीतलहर और न्यूनतम तापमान में गिरावट से राहत मिली है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार प्रदेश के अधिकांश भागों में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड हुआ है। वहीं 22 से 24 जनवरी के बीच एक नया मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना जताई गई है। इसके प्रभाव से जनवरी के 22 से 23 को जोधपुर, बीकानेर संभाग तथा शेखावाटी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मेघगर्जन, आकाशीय बिजली तथा हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। जनवरी के 23 से 24 को शेखावाटी क्षेत्र के साथ जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में भी मेघगर्जन व आकाशीय बिजली के साथ हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से तापमान में उतार चढ़ाव के साथ बादल छाने और हवा की गति बढ़ने की संभावना भी है। वहीं पर्यटन स्थल माउंट आबू में शनिवार को तापमापी के पारे में आए उछाल से कड़ाके की सर्दी से आंशिक राहत महसूस की गई। न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से उछलकर 4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। हालांकि शीतलहर से सुबह शाम तेज सर्दी का असर रहा, लेकिन दिन में हल्की राहत महसूस की गई। सुबह सर्द मौसम के बीच देश विदेश से आए पर्यटकों ने क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करते हुए मौसम का आनंद लिया। अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने से तापमान 22 डिग्री सेल्सियस पर रहा। सुबह शीतलहर चलने से लोग भारी ऊनी लबादों में लिपटने के बाद ही घर से बाहर निकले। माउंट आबू की वादियों में सुबह कोहरा छाया रहा। आसमान में हल्के बादल दिखे। दिन चढ़ने के बाद सूरज के रंग दिखाते ही कोहरा गायब हो गया। रात को पड़ी ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमकती हुई नजर आईं। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की अधिकांश जनसंख्या खेती पर निर्भर है। किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने और उन्हें सीधा लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। जनवरी 2026 में किसानों के लिए एक बार फिर खुशखबरी है, क्योंकि इस योजना की 22वीं किस्त जारी होने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। यह योजना देश के छोटे और सीमांत किसानों के लिए आर्थिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण साधन बन गई है। हर 4 महीने में मिलने वाली 2,000 रुपए की यह राशि किसानों को खेती के विभिन्न कार्यों में मदद करती है। अब तक सरकार इस योजना के तहत 21 किस्तें सफलतापूर्वक जारी कर चुकी है और करोड़ों किसानों को इसका लाभ मिल चुका है। आने वाली 22वीं किस्त से एक बार फिर किसानों के चेहरे पर मुस्कान आने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस योजना के माध्यम से सरकार सीधे किसानों के बैंक खातों में पैसा भेजती है, जिससे बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं रहती। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी सिस्टम के जरिए यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त है। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि पात्र किसान को हर साल 3 बराबर किस्तों में 6,000 रुपए मिले। योजना के तहत हर 4 महीने में 2,000 रुपए की किस्त किसानों के खाते में सीधे जमा की जाती है। यह राशि भले ही बड़ी न लगे, लेकिन छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह बहुत मायने रखती है। किसान इस राशि का उपयोग बीज खरीदने, खाद लेने, कीटनाशक दवाइयों के लिए या अन्य कृषि संबंधी जरूरतों को पूरा करने में कर सकते हैं। इससे किसानों पर कर्ज का बोझ कम होता है और वे अपनी खेती को बेहतर तरीके से संचालित कर पाते हैं। हालांकि सरकार की ओर से 22वीं किस्त की सटीक तारीख की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन विभिन्न सूत्रों और पिछले अनुभवों के आधार पर माना जा रहा है कि यह किस्त जल्द ही जारी की जाएगी। सामान्यतः यह किस्तें साल में 3 बार अप्रैल, अगस्त और दिसंबर के महीनों में जारी की जाती हैं। इस हिसाब से अगली किस्त अप्रैल के आसपास आने की संभावना जताई जा रही है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपडेट चेक करते रहें। पिछली किस्तों की तरह इस बार भी सरकार डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में राशि ट्रांसफर करेगी। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि किसानों का बैंक खाता सक्रिय हो और आधार कार्ड से लिंक हो। यदि किसी किसान का बैंक खाता निष्क्रिय है या आधार से लिंक नहीं है, तो उन्हें किस्त की राशि नहीं मिल पाएगी। इसलिए समय रहते इन सभी औपचारिकताओं को पूरा कर लेना चाहिए। देश के करीब 80 करोड़ राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार ने एक बड़ी खुशखबरी दी है। जुलाई महीने से राशन कार्ड से जुड़े नए नियम लागू हो गए हैं, जिनका सीधा फायदा लाखों परिवारों को मिलेगा। अगर आपने अभी तक राशन कार्ड के लिए आवेदन नहीं किया है तो जल्द करें, क्योंकि सरकार ने नई राशन कार्ड लिस्ट 2026 जारी कर दी है। जिनका नाम लिस्ट में है
वे अब घर बैठे ही इसे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि अब राशन कार्ड वाले लोगों को सरकारी दुकानों से न सिर्फ सस्ती कीमत पर अनाज मिलेगा, बल्कि चीनी, दाल, तेल और नमक जैसी रोजमर्रा की चीजें भी आसानी से उपलब्ध होंगी। इतना ही नहीं, राशन कार्ड के आधार पर कई दूसरी सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, वृद्धा पेंशन और अन्य कल्याणकारी योजनाएं। जिन ग्रामीण परिवारों ने राशन कार्ड के लिए आवेदन किया था, उनके लिए खुशखबरी है, राज्य सरकार ने नई लिस्ट जारी कर दी है। इसमें उन्हीं लोगों के नाम जोड़े गए हैं जिनका आवेदन स्वीकृत हुआ है। इस बार सरकार ने पूरी लिस्ट ऑनलाइन उपलब्ध कराई है, ताकि लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े और वे घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर से अपना नाम देख सकें। पीएम कुसुम योजना के तहत राजस्थान स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों ने प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा का संचार किया है। राजस्थान को ऊर्जा उत्पादन में सरप्लस राज्य बनाने के लिए सरकार विजन में जुटी हुई ही पिछले कुछ दिनों पहले मुख्य सचिव वी श्रीनिवास कोटपूतली बहरोड जिले के बानसूर के भूपसेड़ा गांव में कुसुम योजना के अंतर्गत स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों का अवलोकन करने पहुंचे। मुख्य सचिव ने कहा कि कुसुम योजना का लाभ उठाकर अन्नदाता अब ऊर्जादाता भी बन रहे हैं। इनसे उत्पन्न सौर ऊर्जा का उपयोग किसानों को दिन में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने में हो रहा है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि भारत सरकार की यह योजना राज्य सरकार के सहयोग से प्रदेश में ग्रामीण विकास को मजबूती प्रदान कर रही है। घटकय और घटकसी के अंतर्गत किसान या तो स्वयं सौर संयंत्र स्थापित कर रहे हैं या अपनी अनुपयोगी भूमि लीज पर देकर आर्थिक लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं। प्रदेश में लगभग 2800 मेगावाट क्षमता की 1274 परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं। इन परियोजनाओं के कारण सुलभ हो रही ऊर्जा से लोगों के सामाजिक और आर्थिक स्तर में बदलाव आया है। निर्बाध बिजली मिलने से गांवों में छोटे छोटे व्यवसाय पनप गए हैं। स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार मिलने लगा है। विद्युत वितरण निगमों को सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध हो रही है। प्रदेश में 1,75,000 से अधिक किसानों को दिन में बिजली दे पाना संभव हुआ है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और चूरू सांसद राहुल कस्वां को अपनों ने ही जोर का झटका दिया है। लंबे समय से कांग्रेस के सिपाही रहे और पीसीसी सदस्य ताराचंद सहारण ने पार्टी से नाता तोड़ते हुए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का दामन थाम लिया है। नागौर में हनुमान बेनीवाल के आवास पर हुए इस घटनाक्रम ने शेखावाटी की सियासत में खलबली मचा दी है। ताराचंद सहारण का कांग्रेस छोड़ना महज एक इस्तीफा नहीं, बल्कि पार्टी के भीतर लंबे समय से पनप रहे असंतोष और उपेक्षा का नतीजा माना जा रहा है। सूत्रों की माने तो सहारण संगठन में अपनी लगातार हो रही अनदेखी से गहरे नाराज थे। पीसीसी चीफ और चूरू सांसद राहुल कस्वां के बेहद करीबी होने के बावजूद उन्हें वह तवज्जो और सम्मान नहीं मिल पा रहा था जिसके वे हकदार थे। हनुमान बेनीवाल ने इसी नाराजगी को भांपते हुए मास्टर स्ट्रोक खेला और खुद सहारण को पार्टी का दुपट्टा पहनाकर आरएलपी में शामिल किया। इस मौके पर बेनीवाल ने हुंकार भरते हुए कहा कि आज किसान और युवा बीजेपी कांग्रेस के विकल्प के रूप में सिर्फ आरएलपी की ओर देख रहे हैं। पूर्व उप प्रधान रह चुके सहारण का सरदार शहर के ग्रामीण इलाकों में जबरदस्त दबदबा है। ऐसे में उनका पाला बदलना आगामी पंचायती राज चुनावों में कांग्रेस के लिए एक बड़े राजनीतिक उलटफेर और भारी नुकसान का संकेत दे रहा है। राजस्थान में आगामी पंचायत चुनावों को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है, क्योंकि हाई कोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने 15 अप्रैल 2026 तक चुनावी प्रक्रिया संपन्न करने की अंतिम डेडलाइन तय कर दी है। इस समय सीमा के तहत आयोग पूरी तेजी से काम कर रहा है, जिसमें 29 जनवरी से 7 फरवरी 2026 तक मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां मांगी गई हैं, जबकि फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन 25 फरवरी 2026 को कर दिया जाएगा। 1 जनवरी 2026 को 18 साल की उम्र पूरी करने वाले युवा इस बार मतदान कर सकेंगे, जिसे देखते हुए राजनीतिक दलों ने भी अपनी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। इसी डेडलाइन को ध्यान में रखते हुए ताराचंद सहारण जैसे कद्दावर नेताओं का पाला बदलना यह संकेत दे रहा है कि इस बार छोटी सरकार चुनने की जंग बेहद दिलचस्प होने वाली है। भाजपा को बाय बाय कहकर कांग्रेस में दोबारा शामिल होने आए महेंद्रजीत सिंह मालविया की पार्टी में वापसी पर कांग्रेस हाईकमान की मुहर लग गई है। अनुशासन समिति की रिपोर्ट के बाद ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मंजूरी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मुहर के बाद राजस्थान कांग्रेस ने महेंद्रजीत सिंह मालविया की कांग्रेस में वापसी का आधिकारिक तौर पर ऐलान किया है। महेंद्रजीत सिंह मालविया ने 11 जनवरी को ही कांग्रेस पार्टी का हाथ थामने की बात कही थी, पर मालविया की वापसी को औपचारिक अमलीजामा पहनाने में 5 दिन का समय लगा।
लोकसभा चुनाव 2024 में मालवीया ने अचानक बीजेपी का दामन थाम लिया था। भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में आने के उतावले महेंद्रजीत सिंह मालवीया ने 11 जनवरी को प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से मुलाकात की। मौके पर पीएससी के गोविंद डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी साथ थे। इसके बाद गोविंद डोटासरा ने यह मामला पार्टी की अनुशासन समिति को भेज दिया था। शुक्रवार को अनुशासन समिति के अध्यक्ष उद्यलाल आंजना की अगुवाई में शकुंतला रावत, विनोद गोठवाल और हाकम अली ने विचार मंथन के बाद रिपोर्ट पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा को सौंप दी थी। इससे पूर्व प्रदेश कांग्रेस की अनुशासन समिति अध्यक्ष उद्यलाल आंजना की अध्यक्षता में हुई बैठक में पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर मिली शिकायतों के साथ साथ पूर्व में निष्कासित नेताओं की कांग्रेस में वापसी को लेकर आए आवेदनों पर चर्चा की गई।